हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का टॉपिक है दान देना। तो पहले समझना चाहिए कि दान है क्या, दान का मतलब क्या होता है, एक बात। दूसरा बात, दान क्यों देनी चाहिए। तीसरा बात, दान कौन दे सकता है। और चौथा बात, दान किसे देनी चाहिए। ठीक है, तो ये चार पर हम लोग चर्चा करेंगे, चार बात पर। तो जो शब्द दान है, नहीं क्या पहला बात का क्या था, मैं भूल गया था। दान है क्या, दान शब्द जो है वो क्या है। देखो, दान का अर्थ होता है, मोटा मोटी हो सकता है देना। दान मतलब देना, लेकिन इसका विशेष अर्थ है कि दो, लेकिन रिटर्न का कामना मत रखो। ये कहलाता है दान। अब तीन चीज होता है जो दान के ही परिवार वाले हैं लेकिन दान नहीं है। एक है, वह कहलाता है सहयोग, या अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटी। वो भी दान के ही परिवार का। कभी कभी इसलिए लोग आज चैरिटी को भी कहते हैं मैंने दान किया, दान दिया। दूसरा है कि किसी व्यक्ति विशेष को, किसी भक्त को दिया गया, इसे दक्षिणा कहा जाता है। कहते हैं दान और दक्षिणा। तो दान और दक्षिणा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना दक्षिणा के दान का कोई महत्व नहीं है। जैसे विश्वामित्र जी, इसका रंग तो नहीं छूटेगा ना, ब्लू वाला। मेरा बहुत कुर्ता खराब हो गया है, नकली सब आजकल आ गया है, कोई कलयुग में असली नहीं रह गया है। तो दान और दक्षिणा, मैं बता रहा था कि जैसे विश्वामित्र जी को महाराज हरिश्चंद्र सर्वस्व दान दे दिए थे, राइट। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि दक्षिणा दो। बिना दक्षिणा को दान की सफलता नहीं है। तो उनको अपना शरीर तक बेचना पड़ा, हरिश्चंद्र जी को अपने पत्नी को ही बेचना पड़ा दक्षिणा चुकाने के लिए। तो दान जो है वह देने की क्रिया को दान कहते हैं, देना। ये 100 रुपये का नोट है तो 50 रुपये का वाला भी नोट कहलाता है, 100 वाला भी नोट कहलाता है, 10 वाला भी नोट कहलाता है, सब नोट कहलाते हैं। लेकिन जो 100 है उसमें सब ऑटोमेटिकली हैं, 10 भी है, 20 हैं, 50 सब है। वैसे ही दान में चैरिटी वगैरह सब ऑलरेडी है, जो भी दान के अलग अलग फॉर्म है। तो यह है दान। दूसरा क्या था, दान क्यों देना चाहिए। देखो, कोई चीज हम देते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है, लेने से आनंद नहीं आता है। कलयुग में हम सब उल्टा ही करते हैं।
हमारे पास लेना बैंक है, केवल नाम लिखा हुआ है देना बैंक है, देना है नहीं अपने पास, केवल हम लेते हैं, देते नहीं। हमें देना सीखना चाहिए, और देने से हम लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं एक बहुत ग्रॉस एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं, जो सब लोग प्रत्येक दिन करते हैं। सुबह सुबह उठने के बाद में शौच क्रिया करते हैं आप लोग ना, मल त्यागते हैं ना। और मल त्यागने से अच्छा लगता है कि मल को दबा कर रखने से अच्छा लगता है? मैं कह रहा कि ग्रॉस एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को। त्यागने से अच्छा लगता है ना। जिस दिन पेट साफ हो गया पूरा दिन फर्स्ट क्लास, और कंस्टिपेशन रह गया, अभी तो आप लोग बच्चे हो जवान हो तो पता नहीं, लेकिन बुढ़े लोग परेशान ज़्यादा होता है। वो कंस्टिपेशन हो गया तो कुछ करने का मन नहीं करता, दिन खराब ही जाता है। लेकिन जब साफ हो गया, क्लियर हो गया, तो वैसे ही दान देने से व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। दान देने से, और देने में कंजूसी भी नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखो। शास्त्र में वर्णन किया गया है कि बेस्ट दान तो यह है कि सर्वस्व भगवान को हम अर्पण कर दें, क्योंकि सब उनका ही है, सब कुछ उनका है, तो उनको हमें अर्पण कर देना चाहिए। इसके बहुत से उदाहरण हैं शास्त्रों में। जैसे उदाहरण के लिए बादल, सूरज 8 महीने तक समुद्र, नदियां, तालाब और अन्य जलाशयों से जल को वाष्पीकृत करते हैं, ठीक है। बादल के रूप में उसे परिणित करते हैं, और उस बादल को छिपा कर रखते हैं। धनवान व्यक्ति होता, धन जो होता है वो छिपा कर रखता है, तो बादल को वे छिपा कर रखते हैं। साल भर बादल दिखाई पड़ते हैं? नहीं दिखाई पड़ते हैं। आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग है तो कभी बादल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पहले जो था बादल केवल बरसात के दिन में ही दिखाई पड़ते हैं, और समय नहीं। और बादलों को छिपा कर रखते हैं। धनवान व्यक्ति भी धन को छिपा कर रखता है, शो अप नहीं करता है कि मेरे पास धन है। आप हिस्ट्री पढ़ोगे, राजाओं के अलावा अन्य जितने सेठ लोग हुए हैं बहुत धनी थे। चाहे बिरला जी को देखो, चाहे कोई भी देखो, और सिंपल धोती कुर्ता और एक पगड़ी बांधकर चलते थे, सिंपल। धन को छिपाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती है तो सर्वस्व दे देते हैं। तो ऐसे ही भगवान सूर्यदेव बादल को छिपाते हैं। कोई पर कहाँ छिपाते हैं? जितने पहाड़ हैं ना, भगवान ने बनाया है, जितने बड़े बड़े पहाड़, चोटियां, हिमालय इत्यादि जितने पहाड़ हैं उधर छिपाते हैं। लेकिन साल भर काम तो चलना चाहिए, पानी चाहिए ना। तो 2 रूप में इन जल को बनाते हैं, एक बादल के रूप में और एक बर्फ के रूप में। और प्रत्येक दिन गर्मी के दिनों में जो बर्फ है वो पिघलता है। क्या कहते हैं? ग्लिसरी क्या बोलते हैं? हाँ, तो वो पिघलता है, राइट। और नदियों के तरफ, गंगा जी में देखो वही आ रहा है, ठंडा पानी है। हम लोग रेफ्रिजरेटर का पानी पीते हैं, वो तो फर्स्ट क्लास नेचुरल रेफ्रिजरेटिंग कर करके पानी भेजते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम काम चला सके, अपना जीवन यापन कर सके, नहा सके, धो सके कपड़ा वगैरह,
पानी पी सके इत्यादि, तो उसका व्यवस्था करते हैं। और जब वर्षा का समय आता है तो सूर्य देव बड़े उदार हो जाते हैं। जो 8 महीने तक बादलों को रखे थे, उन बादलों को आदेश दिया जाता है अब बाहर निकलो, अब समय आ गया है लोगों का कल्याण करने के लिए। तो सूर्यदेव बिजली के जो चमक है, पहले बिजली चमकता है, बिजली चमकता है मानो ऐसा लग रहा है कोई टार्च से ढूंढ रहा हो कि धन कहां पर है। और वायु देवता से उसको कहते हैं चलो। तो जो बिजली है उसका उपमा दिया गया है कि वह भगवान का कृपा है, और जो बादल है वह साधुओं का कृपा है। साधु लोग नहीं, सॉरी, जो वायु है उसका तुलना किया गया साधु से। वायु क्या करता है? बादल को यहां से वहां, वहां से यहां ले जाता है, सब जगह ले जाता है, सब लग जाता है। तो यह साधुओं का काम है, सब जगह जा करके लोगों में कृष्ण भावना का उपदेश करना। बिजली जो हो गया उसका उपमा दिया गया है भगवान की कृपा से, और जो बादल है वह संपत्ति है, वह धन है। और साधु लोग सर्वस्व जा करके लोग कहते हैं कि लोगों दान दो, भगवान का सेवा करो इत्यादि। अब बादल सर्वत्र जहां जहां जरूरत पड़ती है सब जगह सूर्य के प्रभाव से, जैसे उदाहरण के लिए जब वर्षा होती है और 2 दिन वर्षा खोल जाए तो खूब उमस होता है, राइट, खूब गर्मी होती है, तो किसान लोग कहते हैं आज वर्षा होने वाली है। वो उमस कहाँ से आया? सूर्य के प्रभाव से आया, क्योंकि पानी को पुनः वे खींच रहे हैं जो उमस के रूप में। तो वही उमस, वही सूर्य बादल को प्रेरित करते हैं कि जाओ उन्मुक्त भाव से सर्वत्र वितरण करो। भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन है, तो उसमें वर्णन किया गया है। बहुत लोग अपना बुद्धि लगाते हैं कि जब ऐसा है तो ये बादल का वर्षा जो होता है वो खेतों में होता है, हम समझ सकते हैं, लेकिन पहाड़ पर क्या जरूरत है? समुद्र में क्या जरूरत है? समुद्र में इतना पानी है, क्या जरूरत है? ऐसे लोग अपना बुद्धि लगाते हैं, तर्क लगाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि जो पहाड़ है वह भी हम लोगों के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज लोग पहाड़ काट रहे हैं, बंगलो बना रहे हैं, मरो। ये पहाड़ बहुत कार्य करते हैं, पृथ्वी को बैलेंस करने में ये पहाड़ बहुत कार्य करते हैं। पहाड़ पर बहुत सी जड़ी बूटियां होती हैं जो कि मानव के लिए बहुत जरूरी है। पहाड़ का धुलाई भी करना चाहिए, क्योंकि सब बर्फ तो अभी आ गए थे, नया बर्फ फिर होना चाहिए, तो धुलाई करना चाहिए, गंदगी ना हो, नहीं तो गंदा पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। भगवान कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, कभी हम सोचे हैं? समुद्र पर वर्षा होता है। क्यों होता है वर्षा? समुद्र का पानी कैसा होता है? नमकीन होता है ना। ये है भगवान के प्रिजर्वेशन का तरीका। पानी को भगवान प्रिजर्व करके रखते हैं, नहीं तो पानी कहीं पर इतना दिन रहेगा मीठा पानी, उसमें काई लग जाएगी, हरा हरा वाला जो होता है ना, गंदा हो जाएगा। लेकिन नमकीन पानी होगा कभी गंदा नहीं होगा।
तो भगवान कितना सुंदर व्यवस्था किए हैं कि पानी जो है वह नमकीन बना रहे। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो नमक धीरे धीरे नीचे जमने लगता है, जो कि हानिकारक होता है। जो जलचर जीव हैं, कहा जाता है दाल में नमक डालो लेकिन नमक में दाल मत डाल दो, कभी कभी हानिकारक होने लगता है। तो भगवान क्या करते हैं, वर्षा के द्वारा उसमें उफान लाते हैं। आप लोग तो नहीं देखे हो कि बम्बे आना समुद्र किनारे जाकर, समुद्र देखे हो तो आप लोग ना, वर्षा के दिन में देखो समुद्र में कैसा उफान आता है, बहुत उफान आता है। हवा और जल दोनों के चलते उसमें उफान आता है, मानो भगवान ऐसा कर रहे हो जैसे चला रहे हो समुद्र को, ताकि पानी जो है वह ज़्यादा नमकीन न होने पाए, बस जितना चाहिए उतना ही। और मैं बताया पर्वत पर बादल रहते हैं और बर्फ भगवान का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, रेफ्रिजरेटर है बादल, आकाश, पर्वत। तो भगवान कितना अच्छा व्यवस्था करके रखे हैं। और यह बादल मानव कल्याण के लिए क्या करते हैं, अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। पूरा बादल वर्षा के रूप में परिणत हो जाता है, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों कल्याण के लिए। तो देने से क्या होता है, व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। जब बादल वर्षा के रूप में परिणत होकर गिर पड़ते हैं तो पूरा आकाश, शरद ऋतु का आकाश देखो, सब तारे देख सकते हो, सब कुछ शुद्ध हो जाता है, आकाश शुद्ध हो जाता है, कोई कंजेशन नहीं रहता है। आजकल तो 5G और कौन का है ना, पहले यदि फोन करते थे तो कहते क्या कहते थे कि सभी लाइनें व्यस्त है, कंजेशन था ना। लेकिन आप लोग शायद नोटिस किए हो या ना किए हो, बरसात के बाद में अक्टूबर नवंबर में फोन होगा ना, उस समय कंजेशन नहीं होगा, क्योंकि वातावरण शुद्ध रहता है, साफ रहता है। तो यह शिक्षा लेनी चाहिए। जो पैसा दबा करके रहेगा उसके दिमाग में कंजेशन हमेशा बना रहेगा, लेकिन जो दान देता रहेगा उसका दिमाग फ्री रहेगा, शुद्ध रहेगा। बादल शुद्ध हो जाते हैं, वातावरण शुद्ध रहती है, जल की नदियों का जल शुद्ध हो जाता है, वृक्ष इत्यादि जितने हैं सब हरे भरे लगते हैं। राइट, नवंबर का महीना में देखो धान का खेती हुआ, लहलहा रहा है धान, चारों तरफ घास है सर्वत्र, जितने पेड़ पौधे हैं। अभी तो देखो इस पर ये जो धूल धूसरित लगता है, वो सब के सब बिल्कुल हरे लगते हैं। बरसात के समय में नदियों जलाशयों में पानी धूल मैला रहता है, लेकिन वही जल, बादल का जो जल है, वही अक्टूबर नवंबर में वह जल बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। तो देने से व्यक्ति शुद्ध होता है। भगवान भगवत गीता में यही बात कहे हैं। क्या है, तपोदानम कैसे है, नहीं पूरा श्लोक कैसे है, तपोदानम पावनानि मनीषिणाम, है ना, देखना 14वें अध्याय में है, पावनानि मनीषिणा, दान है तप, यज्ञ, दान है, यज्ञ, दानम, तप, शौचम, पावनानि मनीषिणाम, ऐसे कुछ है। तो यज्ञ, दान और तपस्या, ये तीन चीज क्या करता है, पावनानि
मनीषिणाम, समस्त मनुष्यों को वो शुद्ध कर देता है। ये दान का फायदा है। दान कभी त्यागना नहीं चाहिए, सबको दान देना चाहिए। तो हाँ, ये क्या टॉपिक था? पहला वाला था दान क्या है, दूसरा क्या था? दान क्यों देना चाहिए। तो ये बात हम करते, दान हमको बताते रहना है। दान हम लोग क्या करता है? शुद्ध करता है। और जब मन शुद्ध रहेगा तब हम भक्ति कर सकते हैं। जब कंजेशन नहीं रहता है तो फोन पर क्लियर बात हो सकता है, कंजेशन रहेगा तो बात नहीं होगा। तो यह दान व्यक्ति को शुद्ध करता है, इसलिए दान देना चाहिए। मैं एक उदाहरण दिया बादल का, कि बादल किस प्रकार से अपना सर्वस्व त्याग देते, सब कुछ दे देते हैं। वैसे ही भागवतम में उदाहरण है महाराज बलि का। दान देने से घाटा नहीं होता है, कई मत सोचना घाटा होता है। एक तो हम शुद्ध होते हैं, दूसरा डबल ट्रिपल मुनाफा होता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। बादल दान देते हैं, सब पूरा सब का सब पानी के रूप में प्रणित होकर के गिर जाते हैं। उनके पास एक छटाक भी अपने लिए नहीं रहता है वहां पर। लेकिन इसका मतलब क्या? फिर बादल नहीं बनते हैं, फिर बनते हैं, फिर बनते हैं। और जब यहां पर हम खुश होकर के यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से ज्यादा बादल बनते हैं। नेक्स्ट ईयर और अच्छा वर्षा होने वाली है। यही परंपरा थी पहले। यदि वर्षा नहीं हो रहा है कहीं पर तो लोग अखंड हर कीर्तन करते थे, राइट? और वर्षा होती थी, हमने देखा है, हम लोग करते थे ऐसा। और भगवान भी यही कहते हैं कि यज्ञ से वर्षा होता है। पर्जन्य अन्न संभव कैसे है? श्लोक को किसी को याद है? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभव। और पर्जन्या भवति, पर्जन्य कैसे होता है? यज्ञ के द्वारा, यज्ञ करने से। कलयुग का यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन। दूसरा फायदा देखा जाए, हमने आगे का उदाहरण बलि महाराज का। बलि महाराज अपना 3 पग के नाम पर सर्वस्व दे दिए। बलि महाराज कथा आप लोग जानते हैं ना? तो आप लोग तो अभी पुराने भगत हो गए हो ना, नए वाले कोई मैं सुना कि वो नहीं, चाहे वो डीपी क्लास है, ध्रुव प्रहलाद है। अरे बलि महाराज का एक क्लास चल रहा है। तो बलि महाराज का कि भगवान 3 पग मांगे। बलि महाराज ने भगवान को केवल 3 पग जमीन दिया। बलि महाराज को मालूम नहीं था कि ये कौन है बामन। बलि उन्हें गुस्सा आ गया, अरे बदमाश कहीं का छोटा बच्चा, मैं तो समझा तो बड़ा आदमी है, बड़ा पंडित आदमी है, लेकिन तो छोटा बच्चा है, सिर्फ बालिश मती, तुम्हारा बुद्धि भी बच्चे का है। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारा कल्याण किसमें होगा। तुम नहीं जानते हो कि मैं पूरे पृथ्वी का राजा हूं, पूरे विश्व के ब्रह्मांड का राजा हूं, स्वर्ग का भी राजा मैं हूं। फिर भी सोच लो, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति मेरे पास हाथ एक बार आए और फिर जाकर के दूसरे के पास हाथ पसारे। देखो बलि महाराज कैसे दानी थे। वो दान देने के बाद 3 पग के लिए तो स्वीकार कर ही लिए थे, लेकिन वो गुस्सा आ गया कि कल 3 पग मांग रहे, इंसल्ट कर रहा है। और कहे कि मांग लो और मांग लो। लेकिन आजकल के बलि महाराज कैसे हैं?
यदि आपसे बहुत खुश हो जाएंगे, कहेंगे महाराज आपके लिए मैं ब्लैंक चेक देता हूं, और ब्लैंक चेक दे देंगे और आप उस पर 3 रुपया लिख दो, तो बड़ा खुश हो जाएगा, अरे वाह महाराज कितने संतोषी हैं, केवल 3 ही रुपया लिखे। और देखो एक वली महाराज, उन्हें गुस्सा आ गया, केवल 3 ही पग मांग रहा है। एक बार प्रभुपाद जी बॉम्बे में थे और वे उस समय न्यूमरी लाइन में रहते थे, कैलाश सक्सेरिया के यहाँ। तो वे लोग बर्ली सी फिश पर मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे। तो जितने भी प्रतिष्ठित लोग थे, पहले प्रभुपाद जब थे साथ में विदेशी लोग भी थे, तो विदेशियों को देखने के लिए लोग बहुत जाते थे। आज तो अमेरिका जाना आसान हो गया है, पहले अमेरिका जाना इतना आसान नहीं था, सब लोग नहीं जा सकते थे, बड़े बड़े लोग भी नहीं जा सकते थे। तो विदेशी कभी आ गया तो देखो उसके पीछे कितने लोग दौड़ रहे हैं, भिखमंगा से लेकर के करोड़पति तक पीछे पीछे रहते हैं। भिखमंगा समझता है उजला चमड़ा का मतलब पैसे वाला है, $1 भी दे दिए तो मेरा काम हो जाएगा। भिखमंगा भी डॉलर में मांगता है, $1, अंग्रेजी नहीं बोलता, $1 बोलता है। और बड़े बड़े लोग भी भिखमंगे हैं, वो अलग बिजनेस डीलिंग हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, विदेशी है चलो। तो प्रभुपाद जी के साथ में ऐसा बात भी नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी के साथ में बड़े धनाढ़ लोग, रामकृष्ण बजाज, मिस्टर निवाटिया, ये सब लोग आते थे प्रभुपाद जी के साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए। बड़े बड़े लोग हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। रामकृष्ण बजाज, बजाज ऑटो जानते हो ना, बजाज के मालिक मिस्टर निवाटिया, वो बहुत बड़े आदमी थे, अब तो उतने नहीं रहे लेकिन फिर बड़े अपने समय के थे। और रामकृष्ण बजाज और डालमिया, इन लोगों का संबंध था बिरला से। तो एक दिन मिस्टर बिरला आए हुए थे कलकत्ता से, तो रामकृष्ण बजाज ने उनसे कहा, अरे एक स्वामी जी आए हुए हैं, अमेरिका में प्रचार कर करके बहुत विदेशियों को भक्त बनाए हैं और बहुत विदेशी भी आए हैं। कोई बात कर रहे हैं क्या? फोन पर बात हो रही है? फोन बंद कर दो कुछ समय के लिए। तो रामकृष्ण बजाज ने कहा कि चलिए चलते हैं कल मॉर्निंग वॉक के लिए। कहा नहीं 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 नहीं, ये स्वामी जी लोग कल पैसा मांगते रहते हैं। बिरला धन था ना, तो समझे कि प्रभुपाद जी उनसे पैसा मांगेंगे और इसलिए वे नहीं आए। तो मॉर्निंग वॉक के बाद में सब लोग आए, प्रभुपाद जी के साथ में बैठे हुए थे। तो रामकृष्ण बजाज ने यह बात प्रभुपाद जी को कहा, तो प्रभुपाद हंसने लगे और हंसकर उनका तुलना किए बली महाराज से। बली महाराज धनी थे। कहा देखो, एक थे बली महाराज जिनको 3 पग केवल जमीन बोल दिया तो उनको गुस्सा आ गया, और एक आज के बली महाराज हैं। कितना दुर्भाग्य है कि अपने धन को चिपका करके रखे हैं कि साधुओं का संग भी नहीं मिल पा रहा है। तब तक से बली महाराज नहीं जानते थे कि कौन है, 3 पग जमीन जबरदस्त मांगे थे, लेकिन गुरु का काम है बतलाना। शुक्राचार्य भले भी ऋत्विक थे, भले भी पुरोहित थे उनके, लेकिन एक शुक्राचार्य भी कोई ऑर्डिनरी नहीं थे, वो आचार्य थे, भृगुवंशी थे। उन्होंने कहा, रे बलि तू नहीं जानता है, बैरोचने ना, अरे विरोचन का बेटा, तू नहीं जानता है इसको कौन है। साक्षात विष्णु है, साक्षात विष्णु अव्ययम, ये अव्यय साक्षात विष्णु है और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया हुआ है। फिर खूब समझाए बलि महाराज को, शुक्राचार्य भी आचार्य थे, समझाए कि ऐसा मत करो, तू नहीं जानता है 3 पग का मतलब। 3 पग का मतलब कि 2 पग में तो ऊपर नीचे सब नाप लेगा बेटा, तो तीसरा कहां देगा? और चूंकि नहीं देगा
तो झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलना पाप होता है। जानते हो, बात सही है। आजकल संसार वाले झूठ बोलना पाप है, यदि यह समझ जाते ना तो इतना कोर्ट में केस पेंडिंग नहीं होता। पहले ऐसा बात नहीं था, पहले लोग सत्यवादी थे, घर में ताले नहीं थे, दरवाजे नहीं थे। अब तो घर में ताले, घर के अंदर रूम में ताले, रूम के अंदर जो अलमीरा है उसमें ताले, जो तिजोरी है उसमें ताले, फिर चोर चोरी कर ले जाता है। हम लोग बचपन में थे तो दादी सिखाती थी, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, वही तुम्हारा बाप है। सुना था आप लोग ना? पहले लोग झूठ नहीं बोलते थे कि झूठ बोलना पाप है, और पाप का परिणाम क्या होता है? नरक में जाना। तो शुक्राचार्य ने कहा कि तीसरा पग तुम नहीं जी पाओगे, इसलिए तुमको नरक में जाना पड़ेगा। खूब समझाए कि ठीक है, तुम दान भी देना चाहते हो, कोई बात नहीं, तुम दान दे सकते हो, लेकिन ऐसे थोड़े देना चाहिए। अरे जो वृक्ष है, वृक्ष काम है फल देना, तुम वृक्ष के समान हो, फल दो। लेकिन कोई जड़ ही काट दे तो न रहे बांस न बाजे बांसुरी। जब जड़ ही काट देगा तो फल वृक्ष कहां से देगा? तो दान देना फल के समान है, जरूर देना चाहिए, लेकिन जब सर्वस्व तुम्हारा चला जाएगा तो फिर कहां से रहेगा? न तुम्हारे लिए, न हमारे लिए, किसी के लिए नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य बतला रहे थे, और शुक्राचार्य कहा, मैं दान देने के विरुद्ध में नहीं हूं, तुम दान जरूर दो। शास्त्र का कोट करते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि हम दान दें। दान किस रूप में देना चाहिए? कहते हैं 5 विभाग में बांटना चाहिए अपने धन को। मैं सुना कि आप में से कुछ लोग गृहस्थ बनने वाले हो, तो नोट कर लो, ये 5 विभाग में अपने धन को बांटना चाहिए। 1/5वां विभाग जो है, जो 100 रुपया है, तो 20 रुपया भगवान को दे देना चाहिए। पहले भगवान को दो, 20 रुपया भगवान को दो। और चूंकि धन कमाए हो तो 20 रुपया अपने लिए एंजॉयमेंट में लगाओ, जो भी चाहिए तुमको, खाना पीना जो भी करना है, मौज मस्ती करना जो भी है, 20 रुपया अपने लिए। तो 40 हो गया, अब कितना बचा? 60। उसमें से 20 रुपया रखो परिवार के लिए, उनको भी कुछ चाहिए। दूसरा 20 रुपया जो है वह रखो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और अंतिम जो 20 रुपया है वह इमरजेंसी के लिए रखो। तो धन को 5 भाग में बांट कर करके धन का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये तो कॉमन लोगों के लिए है, लेकिन बलि महाराज कोई कॉमन नहीं थे। भगवान तो उनका सर्वस्व लेने के लिए आए थे, और बलि महाराज अपना सर्वस्व दे भी दिए। बलि महाराज मनस्वी थे, वे सर्वस्व दे दिए कि भगवान का है, भगवान मांग रहे हैं तो अपना क्या लग रहा है घर से। प्रभुपाद जी कहते हैं इसी श्लोक के तात्पर्य में 2 बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपना सर्वस्व लुटा कर कंगाल बन जाए तो लोग उसे गाली देते हैं, कहते हैं जुआड़ी है, ये शराबी है, ये बिजनेस करना नहीं जानता है। कोई उसके आगे पीछे नहीं आता है, लोग त्याग देते हैं, परिवार वाले भी त्याग देते हैं। जो धन अपना गंवा डाले सब लोग त्याग देते हैं। जो कंगाल बन जाए धन गंवा कर करके, अपने परिवार वाले भी त्याग देते हैं,
सगे संबंधी त्याग देते हैं, हित मित्र त्याग देते हैं, और त्यागते ही नहीं ऊपर से वही टना क्या मारते हैं, ताना मारते हैं। कहते हैं तो कंगा ये कुछ बिजनेस करना नहीं जानता है, ये शराबी है, वेश्यावृत्ति करता होगा, लड़कीबाजी करता होगा, धन लुटा दिया, कभी सोचा नहीं कि बच्चों का क्या होगा। बहुत लोग अपना फिलोसफी बनाते हैं। लेकिन यदि कोई भगवान को दे करके कंगाल बन गया, तब लोग क्या कहते हैं, लोग गुणगान करते हैं, अरे बाप रे, अब कितना महान दानी है कि अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया। लोग उसका पूजा करने लगते हैं। बलि महाराज का पूजा होता है। नवधा भक्ति में अंतिम भक्ति क्या है, आत्मनिवेदन, मतलब सर्वस्व जो है भगवान को अर्पित कर दो। बलि महाराज है। और इसी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग गंगा जी में स्नान जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और गंगा जी का जल लेकर के गंगा जी का पूजा करते हैं। अपने घर से क्या लेकर के आए थे, गंगा जी में गए, स्नान भी किए, उनके पानी से उनका पूजा किए और उनको फल मिल जाता है कि भाई गंगा जी का बड़ा भक्त आदमी है, गंगा जी का भक्त का है, अपना घर से कुछ नहीं लाया, गंगा जी का सर्वस्व था और उसे क्रेडिट मिल गया, गंगा जी का भक्त है। तो वैसे ही हम जब आए थे, क्या लेकर के आए थे, खाली हाथ आए थे। मरेंगे क्या लेकर के जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। अरे बीच में जो मिल गया है धन दौलत, वो तो है नारायण का, लक्ष्मी नारायण की है, तो उनको दे दो। उनको दे दोगे, भगवान को दोगे तो क्या कहलाओगे, भगवान का भक्त कहलाओगे, जैसे बलि महाराज। और भगवान को देने से कोई कंगाल नहीं बनता है। ये बकवास है जो लोग कहते हैं ऐसा। जो लोग नहीं देते हैं ना, वही कहते हैं। जैसे आप लोगों को शायद एक्सपीरियंस होगा, घर के जितने बुजुर्ग लोग हैं, यदि आप माला जप करना शुरू करो, कहेंगे तुम्हारा अभी उम्र थोड़े हुआ माला जप करने का, ये तो बूढ़े लोगों का काम है, अपने नहीं करेंगे। अब कितना बूढ़ा हो गए, अब तो बूढ़े हो गए हो, वो जप नहीं करते हैं, लेकिन तुमको मना जरूर करेंगे। ठीक वैसे ही जो दान नहीं देते हैं, वही इस प्रकार से बात करते हैं। तो सब कुछ नारायण का है, उन्हें दे देना चाहिए। अब ऑफ कोर्स ये श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है। बलि महाराज को अकाट श्रद्धा थी, भगवान में विश्वास था कि विष्णु हैं और मैं सर्वस्व दूंगा, सर्वस्व मैं दे दूंगा इनको। और बलि महाराज सब कुछ दे दिए, बल्कि 2 पग जमीन दे दिए थे। अब तीसरा पग कहां रखेंगे, यही बात था ना। तब भगवान ने कहा कि बलि, तुम्हारा गुरु ठीक कहा था कि 2 पग में मैं सब लूं, तीसरा कहां दोगे, नरक में जाने को तैयार हो जाओ। कहा प्रभु इसका चिंता आप मत करो, मैं भी आपका भगत हूं। तो भक्त भगवान से बड़ा होता है। कहा अभी भी मेरे पास है। कहा क्या तू देगा अभी, कहा मैं अपना शरीर दूंगा। हैं? तो कहा जाता है ना, धन से धनवान बड़ा होता है। अपना वो शरीर दे दिए। तो 3 पग देने का मतलब कि तन, मन और धन, ये तीनों भगवान चाहते थे बलि का, और बलि ने तीनों दे दिया। मन दे दिया, भगवान के चरणों में मन लगाए थे, भगवान के चरणों में बलि महाराज। इसीलिए बलि महाराज देख पाए कि कहां कहां है, नापने के लिए ले जा रहे हैं, इनका पैर कितना बड़ा है। मन कहीं जा सकता है, यहां बैठो अपने घर जाकर आ सकते हो, है कि नहीं, मन कहीं जा सकता है। तो मन के द्वारा बलि महाराज दर्शन कर लिए विभिन्न लोकांतरों का।
एक फायदा हो गया देने से। नीचे लोगों का दर्शन कर लिए बलि महाराज ये मन से। धन तो पहले ही ले लिए थे भगवान, और बचा खुचा था उनका तन, वो तन भी दे दिए। जब ये सर्वस्व दे दिए बलि महाराज, तब देखो भगवान उनके लिए क्या किए। घाटा में नहीं रहे बलि महाराज। भगवान उनके लिए सुतल लोक, स्पेशल लोक का निर्माण किया। और इंद्र के सामने भगवान बोल रहे थे कि हे बलि, तुम जाओ अपने सगे संबंधियों को साथ में रहो, तुम्हारा वहां कोई भय नहीं होगा, कोई द्वेष तुमसे नहीं करेगा, मारपीट झगड़ा वहां कुछ नहीं होगा। और उतना ही नहीं, मैं तुम्हारा वहां पर सिक्योरिटी गार्ड बन करके रहूंगा, तू हमेशा मेरा दर्शन करता रहेगा। तो ये देने का फायदा है, देने का फायदा। वर्णन किया गया कि जो सुतल लोक है उसका ऑपुलेंस स्वर्ग के, इंद्र के ऑपुलेंस से भी कहीं ज्यादा है। कल 3 पग दिया, क्या उनको मिल गया त्रस्त दे करके। तो इसलिए आप चिंता मत कभी करना कि देने से कोई कंगाल हो जाता है, नहीं, बस इतना ही है। अब आगे का टॉपिक क्या था? हाँ, कौन दे सकता है? देना सबको चाहिए। जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनके पास तो ब्रह्मचारी न आगे नाथ न पाछे पगहा, बिहार में ऐसा लोग कहते हैं। ब्रह्मचारी के पास कुछ भी नहीं है, छुट्टा है। ब्रह्मचारियों के पास कुछ होना ही नहीं चाहिए। जो भी है 7वें स्कंद में वर्णन किया गया है कि भिक्षा मांग कर ला करके, और वह ब्रह्मचारी सर्वस्व अपने गुरु को देता है। तो उसका अपना तो कुछ है नहीं, सब गुरु के लिए है, उसके पास अपना कुछ नहीं है। हम लोगों पर 5 प्रकार का कर्जा है सबके ऊपर, और 5 करणीय कार्य है जो करना चाहिए। जो सुखी रहना चाहिए उसे 5 कर्जा चुका देना चाहिए, और 5 करणीय कार्य है वो करना चाहिए। 5 जो कर्जा है, प्रथम कर्जा है भगवान का, जिसे कहा जाता है ईश्वर ऋण। भगवान सब व्यवस्था हमारे लिए किए हैं। कम से कम ऑक्सीजन का तो वैल्यू मालूम है ना, कोरोना काल में पता चल गया ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है। वो देने वाले भगवान हैं। सूर्य का रोशनी, जल, सब कुछ भगवान देते हैं जो हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं। तो उनका हमें ऋण है। बिजली चलाते हैं, इसका बिल पे करना पड़ता है। इतना बड़ा बिजली जल रहा है बाहर, उसका भी तो बिल हुआ ना। तो वह ऋण जो है वह ईश्वर ऋण है। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण, साधु महात्माओं का। जो साधु महात्मा लोग घर घर जा कर करके प्रचार करते हैं कृष्ण भक्ति का, तो उन लोगों को सहयोग करना चाहिए। तीसरा ऋण है पितृ ऋण, हमारे पितरों का, बाप माँ, उनके बाप माँ, उनके बाप माँ, उनके बाप माँ। चौथा ऋण है समाज का। हमने तो स्कूल नहीं बनाया, स्कूल में पढ़ कर के आए, रोड पर गाड़ी चलाते हैं, हमने तो नहीं बनाया, तो सब समाज का ऋण है, तो समाज को देना चाहिए। और 5वां ऋण है वह भूत ऋण या प्राणियों का ऋण। गाय का दूध पीते हैं, गाय तो हमने नहीं पाला, पेड़ से फल खाते हैं, हमने तो पेड़ नहीं लगाया, तो उन प्राणियों के लिए। तो ये 5 ऋण है जिसको चुका देना चाहिए सबको। और 5 करणीय कार्य है जिसे मस्ट कहा गया है, करना ही चाहिए। प्रथम कार्य है सूर्योदय से पहले जग जाना। जानते हो सूर्य आते हैं तो 2 चीज लेकर आते हैं, आभा और प्रभा। आभा का मतलब होता है शांति, और प्रभा का मतलब होता है समृद्धि।
तो जो लोग सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं तो उनको शांति और समृद्धि दोनों मिलती है। लेकिन जो लोग 9-10 बजे उठते हैं तो उनको समृद्धि मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। बेटा हिपी हो गया, पत्नी दूसरे साथ में चली गई, धन पड़ा रहेगा, शांति नहीं मिलेगी, डिस्टर्ब रहेंगे। तो इसीलिए शास्त्र कहता है कि सूर्योदय से पहले उठना ये मस्ट में है। उसके उठने के बाद चाय पीना बंद करो, पेपर पढ़ना बंद करो, तुरंत नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाओ। उसके बाद तीसरा काम जो है वह है भगवान का भजन करो, थैंक यू बोलो भगवान को, माला जप करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो। चौथा काम है अतिथि सत्कार करना। एक होता है अतिथि और एक होता है अभ्यागत। जो टेलीफोन करके आता है ना अपॉइंटमेंट के द्वारा, वो अभ्यागत कहलाता है। और जब ऐसे ही आ गया घर पर, वो अतिथि कहलाता है। अतिथि का सत्कार करना, अतिथि सत्कार में सर्वस्व लुटाना पड़े तो ही करना चाहिए। भागवत कथा में, भागवत में 9वें स्कंद में महाराज रंती देव का कथा है। रंती देव राजा थे, लेकिन वे हमेशा केवल दान देते थे, जो भी आ गया उसको दे देते थे, जिसको जो भी चाहिए। कालांतर में और भगवान के भजन में लगे रहते थे। कालांतर में धन संपत्ति कमी होने लगी, लेकिन जो भी था फिर भी दे रहे थे। अरे एक समय तो ऐसा आया कि घर पर कुछ खाने पीने कुछ भी नहीं था। बेचारे 49 दिन तक, 48 या 49 दिन तक भूखे थे, जल भी नहीं ग्रहण किए थे। और जैसे थे महाराज रंती देव, वैसे ही उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। जैसा बाप यदि यदि आचरती श्रेष्ठा, वैसे ये लोग भी थे। अब एक दिन महाराज रंती देव को कोई देकर गया, भाई राजा साहब गरीब हो गए हैं, तो उस दिन उसको दूध, घी, चीनी इत्यादि सब पूरा बना बनाया हलवा पूड़ी सब दे करके आया। अब वे बांट करके खाने ही वाले थे कि ब्राह्मण देवता आ गए। ये ब्राह्मण देवता आ गए और कहे कि मैं बहुत दिन से भूखा। तो वो जो था वो उसका भाग ब्राह्मण को दे दिए संतुष्ट करने के लिए। जो अब दूसरा बचा हुआ था थोड़ा बहुत, और फिर बांट करके खाने का प्रयास कर रहे। तब तक से शूद्र आ गया, और अकेला नहीं आया, 5-6 कुत्तों को लेकर आया। जो शूद्र होते हैं वो कुत्ता पालते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं वो भगवान को पालते हैं, भगवान का सेवा करते हैं। और जो शूद्र होते हैं वो कुत्तों का सेवा करते हैं। तो आप लोग गृहस्थ बनना, कुत्ता मत रखना घर में, ठीक है ना। बहुत लोग कुत्ता बिल्ली रख लेते हैं। तो वह शूद्र आया, अपने कुत्तों को 5-6 कुत्तों को लेकर आया। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं अमेरिका में देखा हूँ, एक लेडी बेचारी चल भी नहीं सकती, 5-6 कुत्ते लेकर चल रही है, एक कुत्ते नहीं। मैं एक बार देखा, कहाँ में था, आई थिंक लंदन में था, तो देखा एक स्त्री मोटी ताजी 5 कुत्ता लेकर चल रही थी। तो मुझे रंती देव और इस शूद्र का कहानी मुझे याद आ गया। अब वह कहा कि महाराज मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मेरे कुत्ते भी एक तब क्वां 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 कर रहे हैं, कुत्ते लोग जो सब भूख रहे हैं, बेचारे भूखे हैं, तड़प रहे हैं, कुछ कीजिए, आप तो राजा हैं, हम आपके प्रजा हैं। तो बेचारे के पास जो कुछ बचा खुचा था वह उस शूद्र को दे दिए और कुत्ते को दे दिए। अब कुछ भी नहीं बचा हुआ था, केवल पानी थोड़ा था। अब वो पानी पीने जा रहे थे बेचारे परिवार के साथ में, तब तक एक चंडाल आ गया और कहा कि मेरा गला सूख रहा है, मैं
मर जाऊंगा, कृपा करके मेरे लिए जल दे दीजिए। तो जो पानी बचा था वो दे दिए पानी भी। अब इनके पास कुछ भी नहीं था, और देने के बाद वो गाली नहीं दे रहे थे, बल्कि खुश थे। ये अपने मर रहे थे खाने पीने बिना, लेकिन उन अतिथियों को संतुष्ट किए, उनको संतोष से देख कर करके वे बड़े प्रसन्न थे। मैं कहा ना, देने से व्यक्ति सुखी होता है, दुखी नहीं होता है। वो बड़े प्रसन्न थे और अपने सौभाग्य का गुणानुवाद कर रहे थे, कैसे अतिथि आए हमारे यहाँ और मैं उन लोगों का कुछ सेवा कर पाया। और तब तक से उनके सामने ही सर्वस्व दे चुके थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, और साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश वहां पर उपस्थित हुए। तो तुरंत जो विष्णु जी थे वे ब्राह्मण बनकर के आए थे, भगवान शिव जो थे वो शूद्र बन के आए थे, और ब्रह्मा जी चंडाल बनकर के आए थे। और इन्होंने संतुष्ट कर दिया। और उसके बाद उन्हें क्या नहीं मिला महाराज रंती देव को। रंती देव देने में, बलि महाराज, रंती देव, ये सब बड़े श्रेष्ठ हैं। तो इन लोगों ने दिया। तो ये देना चाहिए, ये सबको देना चाहिए, सबका ये धर्म है। ब्रह्मचारी और सन्यासी के पास तो कुछ है नहीं, वानप्रस्थियों के पास भी कुछ ज्यादा नहीं है, सेविंग जो है वो भी, लेकिन फिर भी देते रहना चाहिए। सबसे जो धन संचय करने का जो वह है गृहस्थों का। गृहस्थ जो हैं उन्हें दान देना चाहिए। शरीर को यदि देखा जाए तो शरीर के 4 भाग हैं। एक है हेड, एक है भुजा, एक है पेट और एक है पैर। तो जो हेड है उसे ब्राह्मण कहा जाता है, जो भुजा है उसे क्षत्रिय कहा जाता है, जो पेट है उसे वैश्य कहा जाता है, और जो पैर है उसे शूद्र कहा जाता है। लेकिन ये याद रखना चाहिए, यहां पर उल्टा हो गया है। यहां पर जो ब्राह्मण है उसको क्या हुआ? हरे कृष्णा। भाई शांत रहो अभी। अरे बंद करो। रामभद्र प्रभु अपना आकाशवाणी बंद करो। यहाँ सुनाई पड़ रहा है क्या बोल रहे हो। हाँ जी, तो क्या बात हो रहा था? आज उल्टा हो गया, ब्राह्मणों को कोई सम्मान नहीं करता है। ब्राह्मणों का कोई सम्मान नहीं करता है। बंद करा क्या बोला? हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद जो क्षत्रिय हैं, आजकल तो आर्मी वालों को हम क्षत्रिय बोलते हैं। पहले एक समाज था, क्षत्रियों का काम है रक्षा करना। और जो वैश्य व्यापारी लोग हैं वो वैश्य हैं, और जो नौकरी करते हैं, नौकर मतलब नौकरी करने वाला। मैं बात कर रहा हूँ शास्त्र का बात, ठीक है? इसको हाफ काट करके मत फेंक देना कहीं पर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी मैं सत्य बोल देता हूँ, लोग गड़बड़ कर देते हैं। अब देखो, देखा जाए शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट है हेड।
और उसके बाद सब इम्पोर्टेंट, भुज हाथ भी इम्पोर्टेंट है, पेट भी इम्पोर्टेंट है और पैर भी। लेकिन देखा जाए तो पैर है, जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है ना, फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तो बिल्डिंग बहुत दिन चलेगा। ये पैर फाउंडेशन है शरीर का। ये पैर जो है फाउंडेशन है। यदि पैर वीक हो गया किसी का तो गया काम से। क्या हुआ? सब ठीक है ना? तो मैं कह रहा था जो पेट है वह वैश्य है, बिजनेस कमिटी। कौन दे सकता है? जो पैसा कमाने वाला है। पेट, भोजन कौन, हम तो मुंह में डालते हैं, हाथ से डालते हैं, और कहाँ स्टोर होता है? पेट में। और पेट समस्त अंगों को शक्ति संचारित करता है, राइट? तो वैसे ही जो गृहस्थ लोग हैं वो पेट के समान है। ब्राह्मण, सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, ये सब गृहस्थों के बच्चे हैं, तो उनको देना ही चाहिए। एक कर्तव्य है गृहस्थों का कि हम दें। कोई भी गृहस्थ हो या जो भी गृहस्थ हो, कैसे दें अब आप लोगों पर डिपेंड करेगा। एक तो है फर्स्ट क्लास, बली महाराज जैसे, रंती देवी जैसा 100% दे दो। यदि वो नहीं कर सकते हो तो प्रभुपाद कहते 50% दे दो। यदि वो भी नहीं कर सकते हो तो शुक्राचार्य का भक्त बन जाओ, 5 भाग में बांट के उतना तो करो। पहले लोग करते थे, घर में जब खेती होकर गल्ला आया तो भगवान के लिए निकाल देते थे। घर में भोजन बनाती थी माँ वगैरह, तो एक मुट्ठी चावल निकाल करके अलग रखती थी, और महीने के अंत पंडित जी आते थे उनको देती थी। तो ये तीसरा चीज था कि किसको देना चाहिए, सबको देना चाहिए। और पांचवा क्या, चौथा क्या था? किसे देना चाहिए, राइट? किसको देना चाहिए और किसे देना चाहिए। सबको देना चाहिए, लेकिन किसे देना चाहिए? वो है भगवान विष्णु को। लक्ष्मी के पति नारायण हैं, लक्ष्मी नारायण, राइट? आजकल कुछ मूर्ख लोग हैं जो बना दिए हैं दरिद्र नारायण। नारायण दरिद्र नहीं है, वे लक्ष्मी नारायण हैं, दरिद्र नारायण नहीं। प्रभुपाद जी बहुत कंडेम करते हैं। दरिद्र नारायण नहीं है, वो लक्ष्मी नारायण है। देना तो सबको है, सबका भरण पोषण, जैसे महाराज रंती देव सबको दिए, चंडाल को भी दिए, शूद्र को भी दिए, यह समझते हुए कि भगवान सबके हृदय में। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गव्यस्ति सुनिचैव स्पाकच पंडिता समदर्शिना। सब में विद्वान है भगवान, वह देखते हुए। लेकिन कोई भी दान है ये भगवान विष्णु के लिए ही है, नारायण के लिए है। दान के एकमात्र पात्र हैं नारायण। समाज के लिए दिया गया दान सहयोग कहलाता है। विष्णु के लिए दिया गया वस्तु दान कहलाता है। समाज के लिए दिया गया सहयोग कहलाता है। और जो व्यक्ति दान को स्वीकार करता है विष्णु के बिहाफ में, उसको प्राइवेटली देना चाहिए, वो कहलाता है दक्षिणा। नहीं तो कर्म फल के अनुसार यदि आप कोई वस्तु है ला करके किसी वैष्णव को दे दो, धन दे दो, आप वैष्णव को रुपया पैसा जो भी है धन दे दो, दान दे दो, तो विष्णु के लिए है। लेकिन आपने किसको दिया? उनको दिया। अर्पण कौन करेगा? ब्राह्मण अर्पण करेगा। तो जो भगवान को देगा फल उसको मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन दक्षिणा दोगे तो ट्रांसफर हो जाएगा। पहले ट्रांसफर सिस्टम पक्का रखा गया था। आजकल कहने पर लोग उल्टा समझेंगे कि देखो प्रभु जी बड़ा सिखा रहे हैं लालच करने का। ऐसा बात नहीं है, ये सत्य है। शास्त्र इसका गवाह है। पहले यही होता था, घर में यही लोग करते थे। जब गल्ला
लोग निकाल करके रखते थे, पंडित जी देते थे। पंडित जी क्या करते थे, ले जा करके भगवान को अर्पण करते थे और फिर दूसरों में बांटते थे। तो यह रहा दान, सहयोग और दक्षिणा। किसे देना चाहिए? सबको देना चाहिए। किसको देना चाहिए? भगवान विष्णु को देना चाहिए, नीडी व्यक्ति को देना चाहिए। बस 2 ही लोग हैं जो इसके पात्र हैं। तो दान जो है देना ही चाहिए। एक सॉन्ग है ना, धन पवित्र कियो दान। धन भी पवित्र हो जाता है दान करने से। इसलिए सदैव हम लोगों को यह भावना रखनी चाहिए, धन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, तन पवित्र होगा, सब कुछ पवित्र होगा। और दान देने से कोई आज तक कल्याण कंगाल नहीं बना है। जो दान दिया है, अरे और कुछ नहीं तो उसको नेम तो जरूर मिलेगा। संसार में लोग नेम फेम ग्लोरी के लिए मरते हैं। लोग कितना रुपया खर्चा करते हैं एडवर्टाइजमेंट करने पर। जो दान देता है भगवान उसका एडवर्टाइज कराते हैं। बोली महाराज कितना एडवर्टाइजमेंट है, रंती देव कितना एडवर्टाइजमेंट है। तो इसलिए सब कुछ की शुद्धि तो होती ही है, सब कुछ में वृद्धि भी होती है दान देने से। अतः हम लोगों को सदैव दान देते रहना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? यस, 1 by 1, 1 2 3 4। चलो माइक दो। हरे कृष्ण, थैंक यू फॉर द लेक्चर। प्रभु मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला चीज आपने कहा था कि आजकल सब कुछ उल्टा हो गया, तो क्या होता है आप बताएं? क्योंकि लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, तो शास्त्र नहीं पढ़ने के चलते अपने इंद्रिय तृप्ति के अनुसार सब चीज को निर्णय करते हैं। और शास्त्र के विषय में बताया जाए तो उसके विरुद्ध खड़ा हो जाते हैं। इसलिए मैं कहा कि उल्टा हो गया है। पहले झूठ बोलना पाप था, लेकिन आप कहो क्या, हंसेंगे लोग, क्या तुम बात कर रहा है पुराने जमाने का। तो इसलिए मैं कहा कि उल्टा हो गया है। मतलब जो शास्त्र में नहीं करने के लिए कहा गया है वह लोग करते हैं, इसलिए उल्टा। सेकंड क्वेश्चन इज, आपने कहा था कि कुछ ना कर सको तो कम से कम शुक्राचार्य के भक्त बन के 5% की जमीन वो क्या है? मैं कहा कि यदि 100% भगवान को नहीं दे सकते हो, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं 50% दे दो। यदि वो भी नहीं कर सकते हो तो जैसा कि शुक्राचार्य ने कहा था कि अपने धन को हमें 5 भाग में डिवाइड करना चाहिए। प्रथम भाग जो है वह है भगवान विष्णु के लिए, तो उतना तो दे दो, मैं ये कह रहा था। ठीक है, पीछे। हरे कृष्ण। मेरा डाउट है कि हम भी टेंपल में डोनेट करते हैं कभी कभी, तो हमें दक्षिणा कैसे देना चाहिए या देना चाहिए? वेल, शास्त्र तो यही कहता है कि जिसको दान देते हो उसको दक्षिणा जरूर दो। दक्षिणा कैसे दे सकते हैं? 1 रुपया दे सकते हो, 11 रुपया दे सकते हो, जो भी है, जैसे भी। ये होता ही है ना, विवाह जब होता है तो कन्यादान होता है, राइट। कन्यादान के समय मैं बहुत विवाह कराया हूँ पहले, तो मुझे पता है। कन्यादान के समय कहा जाता है लड़की के बाप को कि आप ये जो अपना जो आपका जमाई है उसको आप दक्षिणा दो। जैसे आजकल लोग तिलक कहते हैं ना। और दूसरा डाउट था कि कुछ लोग जैसे बहुत सारे दान देते हैं, फिर वहाँ पे नेम लिखा जाता है तो दान है ही नहीं। मैं कहा ना कि दान का अर्थ होता है न दे दो, अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा रखोगे तो लिमिटेड मिलेगा, अपेक्षा ना रखोगे तो विष्णु अव्यय, भगवान अव्यय हैं, अव्यय मिलेगा। अपेक्षा मत रखो। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिसको प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि
जो आपने अंतिम में कहा था कि जरूरतमंदों को दान देना चाहिए, तो ये जो मंदिर के बाहर जो भिखारी देखते हैं, तो क्या उनको दान देना उचित है? बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन भगवान का प्रसाद दो। नहीं तो आप यदि पैसा दे दोगे तो जाकर बीड़ी खरीद कर पिएगा, तो आप भी नरक में जाओगे और वो भी नरक में जाएगा। जो पहले बेचारे तपस्या कर रहे हैं, हाथ उठाकर पहले उनको दे दो, बाद में हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने प्रभुपाद की बुक पढ़ी थी, उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें जो है वो लक्ष्मी दान करने से पहले सोच समझ के दान करना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी को दान करते हैं, अगर उसका गलत इस्तेमाल करता है तो हम उसके पाप के भागी होते हैं। वही तो मैं बताया। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब हम जिसको दे रहे हैं वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा या सही इस्तेमाल करेगा? हम तो मतलब तो इसीलिए केवल भक्तों को ही दो ना, वो जानते हैं। घर में जब माँ एक मुट्ठी चावल निकालती थी तो पंडित जी को देती थी, कि पंडित जी जो हैं बेचारे भगवान के प्रतिनिधि हैं, ब्राह्मण हैं, तो भक्तों को दो। भक्तों को दोगे तब उस पर आपको पाप का फल नहीं लगेगा, क्योंकि भक्त हैं, तो भक्तों को दान दे सकते हैं। और नहीं तो कोई यदि मिसयूज कर रहा है तब आप भी नरक के गामी होंगे, और जो मिसयूज कर रहा है वो भी नरकगामी होगा। कम से कम भक्त तो मांस नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, इतना तो कम से कम करेगा ना। ज़्यादा करेगा, मिसयूज करेगा तो हरिद्वार का टिकट खरीद सकता है। चलो कोई बात नहीं, भगवान के धाम में भेजा आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरे 3-4 प्रश्न हैं। सबसे पहला तो ये है प्रभु जी कि जैसे आपने बताया कि वो 20% दान हमें देना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम। प्रभु जी 20% दान देने की क्षमता कहाँ से लाएं? दान तो आज भी देते हैं, लेकिन ना अपनी टोटल इनकम पर 20% दान देने की क्षमता अपने अंदर नहीं है, तो वो कैसे डेवलप करें? देखो, पहला नंबर तो आपकी आवश्यकता लिमिटेड है। आप केवल अनलिमिटेड बना चुके हो, तो जिसकी अनलिमिटेड आवश्यकताएं हैं वो तो कहेगा महीना के अंदर कोई बचा ही नहीं। लेकिन जिसकी लिमिटेड आवश्यकताएं हैं, जिसे भगवान कहते हैं ईसावास इदम सर्वम यत् किंचित याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितामा गृह कश्चन धनम, जिसकी जो आवश्यकताएं हैं उतना आवश्यकता भर दिया हुआ है, भगवान व्यवस्था कर चुके हैं, ऐसा बात नहीं है। तो आप अपने आवश्यकताओं को जितना कहते हैं, जितना बड़ा चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो जितना धन है उसके अनुसार अपने आवश्यकताओं को अप डाउन करो। यदि आपके पास 500 रुपया है तो 100 डिवाइड कर लो। यदि एक बार केवल 100 रुपया बचा तो 20 डिवाइड करो। तो आपको कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में है, लेकिन ये पांचों काम होना चाहिए। तो जी पैसा तो बचता है, लेकिन वो सेविंग अकाउंट में चल जाता है। मतलब अपने 20% के लिए हुआ, लेकिन 2% देने की तो क्षमता आती है। मतलब ऐसा मोह हो जाता है ना उससे, कितनी मेहनत से कमाया, कितनी मेहनत से कमाया, कैसे दे देता। और जो मोह है ना, आपको कभी सुखी नहीं करेगा। भगवान गीता में नहीं, भगवान गीता में कहते हैं यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र के नियम कानून को तिजोरी में लॉक कर देता है, उसका पालन नहीं करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए केवल काम करता है, न स सिद्धिम अवापनोति, उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। न सुखम, न सुखी होता है, न पराम गति, न तो उसको हाईएस्ट डेस्टिनेशन मिलता है। यानी आप देख लो, जिसके पास जितना धन है, जो कंजूस तिजोरी में बंद कर रखे हैं, पहला नंबर तो उसको किसी पर विश्वास नहीं है। पत्नी को देगा, पूछेगा हिसाब लाओ, बच्चों को देगा, उससे भी दे दिया है, लेकिन उसका दिमाग है कहीं खराब, इसको मिसयूज कर रहे हैं। तो इसीलिए आप इस फार्मूला को फॉलो करना, आप जो लोग गृहस्थ बनने वाले हो, और देखना आप कितने चंगे रहोगे, कितने सुख रहोगे। अपना जो भी है उसका
एक पांच पांच भाग में बांटो। प्रथम भाग भगवान के लिए, दूसरा भाग अपने लिए। मैं कहा ना कि यदि 500 रुपया है तो 100 रुपया भगवान के लिए, 100 रुपया आपके लिए, 100 परिवार के लिए, 100 बिजनेस के लिए और 100 रखो इमरजेंसी के लिए। यदि मान लो दूसरे बार आपको केवल 100 ही रुपया मिला तो उसमें 20 भगवान को दो और 20 में ही अपना काम चलाओ और 20 परिवार को काम चलाने के लिए रखो और 20 बिजनेस को बढ़ाने के लिए और 20 इमरजेंसी के लिए रखो। आपका लाइफ बैलेंस रहेगा। कहीं कल अप डाउन भी हो जाएगा तो जो 20 रुपया रखे हो फ्यूचर के लिए ना, इमरजेंसी के लिए, वो काम करेगा। मैं हर महीने थोड़ा उसको बढ़ाते रहूँगा, जल्दी 20% तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। नहीं, हर एक महीना आप बढ़ाओ मत। हर एक महीने जो आपका जो आ रहा है उसको 5 भाग में बांट दो, बस इतना ही करो। जो भी आ रहा है 5 भाग में बांट दो, मैं यही कह रहा हूँ। हम देखो, केवल एक क्रिश्चियन लोगों का मिनिमम है 6%। हम तो 5% कर रहे हैं ना, 5 भाग में वो 6% वो देते हैं और बढ़ाते हैं। अपना कम कर लेते हैं, भगवान को ज़्यादा देते हैं। वैसे मुसलमान लोग भी करते हैं। हाँ, हिंदुओं में यही था, हमारी परंपरा थी। अब हम लेना बैंक शुरू कर दिए हैं, तकलीफ यही है। दूसरा, अब मैं कह रहा हूं कि आप देखना, आप इस नियम को पालन करो, आप लोग सुखी रहोगे। वो शुक्राचार्य थे। शुक्र का मतलब बल है, बलवान बने रहोगे उनका आदेश पालन कर करके। सबसे अच्छा है बलि महाराज के समान सबको दे दो उनको, लेकिन विश्वास नहीं अभी होगा। चलो दूसरा प्रश्न। प्रभु जी, और एक प्रश्न है कि दान कहाँ देना चाहिए? जैसे कि सपोज हम लोग मंदिर से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन टेम्पल दिल्ली से, लेकिन हमारे घर के आसपास कोई छोटे मोटे सेंटर है जो कि प्रचार करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत की वजह से वो लोग अच्छे तरीके से प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत जो है इन सेंटर्स में देने की ज़रूरत है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो धन जो है भगवान ने आपको दिया है, देना आपको है। जैसे मैं उदाहरण दिया बादल का ना, बादल वर्षा होते हैं, लेकिन भगवान टॉर्च लाइट देख देख करके कराते हैं, कहाँ कहाँ ज़रूरत ज़्यादा है, कहाँ क्या है, उसके अनुसार। तो आवश्यकता के अनुसार आप दे दो, आपके ऊपर है, वहाँ फ्रीडम आपका है। प्रभु जी, और जो आपने बताया जैसे बलिदेव जी का एग्जांपल दिया और रति महाराज जी का, तो प्रभु जी जैसे ये लोग तो मतलब अभी जो चल रहा है वो कलयुग है, तो इस युग में तो इतना कर पाना तो किसी की क्षमता ही नहीं कि जो अपने भूख का है वो भी किसी को दे दे। देखो, 2 और 2 4 सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी और आज भी है। इसमें कोई अंतर नहीं हुआ। वो तो आज नहीं है ना कोई भी। ये डिपेंड करता है विश्वास के ऊपर। हमारा विश्वास वैसा नहीं है। आप स्वयं बलि महाराज बन सकते हो यदि विश्वास होगा तब। विश्वास हमारा कलयुग में कम हो गया है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जो नियम हैं वो इटर्नल नियम हैं, वो मानव जाति के लिए बनाए गए हैं नियम, सभी युगों के लिए हैं। ये भगवत गीता आज से 5000 वर्ष पहले बताई गई थी, आज भी वैसे ही है जैसे थी। तो शास्त्र जो होते हैं वो काल से परे होते हैं, समय से परे होते हैं, कलातीत होते हैं शास्त्र। तो ये शास्त्र का बात है, शुक्राचार्य भागवतम में वर्णन किया गया है, तो वो बिल्कुल सत्य है। बदले हैं हम लोग, शास्त्र में बदला है। ओके, और कोई? प्रभु जी जो फिर एक ना 5 अरे उनका 5 प्रश्न है, 5 भाग बांटना है तो 5 प्रश्न है, अभी 5वां प्रश्न है। हाँ, आपने 5 कार्य बताए थे जो हमें डेली करना चाहिए, लेकिन आप 5वां नहीं बता पाए, 4 बता के आप पॉइंट चेंज हो गया था। नहीं आप सुने नहीं, बताओ क्या क्या। पहला प्रभु जी सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, दूसरा नित्य कर्म करना चाहिए, तीसरा भगवान का नाम करना चाहिए, जप करना चाहिए, चौथा अतिथि का स्वागत करना चाहिए, 5वां नहीं लिख पाया। दान देना चाहिए, तो ही बता रहा था। पूरा रामायण हो गया, सीता जी का विवाह किसने किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक सवाल है कि जैसे कि हमें बताया गया है कि जो हम
जैसे कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वही गैम्बलिंग में आता है, तो क्या हम उस पैसे को दान दे सकते हैं? जैसे मैं कुछ पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो क्या हम उस पैसे को दान में दे सकते हैं? बिल्कुल दान में दे दो। जब मैं कानपुर मंदिर बना रहा था तो उस समय बहुत लोग कह रहे थे, अरे कानपुर में तो गुटखा वाले हैं, ये वाले हैं, उनका पैसा नहीं लेना चाहिए, मैं कहा क्यों नहीं, उनके बाप का थोड़े पैसा है, लक्ष्मी नारायण की है। अरे ला करके मैं भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ, नहीं लाऊंगा तो उस पैसा से को मिसयूज होगा और कहीं पाप में लगाएंगे, उतना तो शुद्धि होगा, तो कोई तकलीफ नहीं है, दे सकते सब। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा नहीं एक नहीं, काम से सुनो रिलेटेड- सुनो 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 सुनो, दंडवत का मतलब होता है ऐसे, ये लिप सर्विस नहीं, ये ब्रिटिशरों से यही सीख लिए हैं, सॉरी सॉरी बोल देते हैं ना फिजिकली। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था। आपने बताया कि भगवान के मुख जो है वो ब्राह्मण है और हम तो दासत्व भाव में रहना चाहते हैं भगवान के श्री चरणों में। तो अगर मैं ये डिसाइड करूं एक ही लाइन में कि मैं अपना धन किसको डोनेशन दूं, क्या ब्राह्मण को दूं या मैं ये वैष्णव सेवा में दूं, तो मुझे क्या करना है प्रभु एक ही लाइन में? पहला नंबर मैं बताया नहीं कि ब्राह्मण मुख है और हम पैर हैं, ऐसा बात हमको परम चाहिए, ऐसा बात प्रभु जी शास्त्रों में जैसे लेक्चरों में हमने नहीं नहीं, ये बात सही आपने कहा लेकिन मैं नहीं बताया। प्रभु जी ठीक है, एक सेकेंड, आपने कहा आपने बताया, इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने बताया। हाँ, वैष्णव जो होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो मुझे अपना धन जो है वैष्णव सेवा में देना चाहिए? हाँ, वैष्णव को भोजन कराओ, अच्छा है, बहुत अच्छा। नहीं, एक तरफ अगर ब्राह्मण, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, और एक तरफ वैष्णव देख रहा हूँ, तो मेरे को अपना जो धन देना है वो किसको दूं? देखो, कुल से जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, जन्मना जायतो शूद्र, जन्म से सब शूद्र है। जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज भवेत्, जब संस्कार होता है तो द्विज कहलाता है। वेद पढ़ेत भवेत् विप्रा, वेद पढ़ने वाला व्यक्ति विप्र कहलाता है। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान को जानता है, वह ब्राह्मण है, यानी वैष्णव है। तो आज तो कलयुग में प्रभु जी ये जान पाना कि ये ब्राह्मण जैसे आपने दी अभी परिभाषा, तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है कि ये ब्राह्मण तो है। इसीलिए आप शास्त्र पढ़ो, सब कुछ क्लियर रहेगा। प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ो, गीता भागवत पढ़ो, सब क्लियर हो जाएगा आपको। जी प्रभु जी, तो धन्यवाद। यस, पूछो पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था, जैसे ही दान की बात आती है तो दिमाग में एकदम लक्ष्मी जी का वो आता है कि जिसके पास लक्ष्मी है केवल वही दान कर सकते हैं। तो प्रभु जी जैसे अभी हम स्टूडेंट हैं तो हम और कुछ दान भी कर सकते हैं क्या, अगर लक्ष्मी हमारे पास नहीं है तो? जैसे यार दान के कोई प्रकार अगर आप बताना चाहें तो। हरे तन, मन और धन, तीन चीज है, तो आप तीनों को कर सकते हो। यदि लक्ष्मी नहीं है तो मन को, भगवान का नाम लो मन से। तन भगवान की सेवा में लगाओ, वैष्णव का सेवा करो तन से। जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी एक लास्ट जो आपने बताया था लेकिन थोड़ा क्लैरिफाई नहीं हुआ, जैसे दान और दक्षिणा में मतलब मेन डिफरेंस क्या है? एक बार दान मैं कहा कि विष्णु को दिया जाता है, और जो विष्णु के बिहाफ में जो लेता है उसे दक्षिणा दी जाती है। ये ट्रांसफर सिस्टम है। बैंक में कुछ करो तो चार्ज लगता है ना, फिक्स डिपॉजिट में रखो तो कुछ चार्ज लगता है ना, कुछ चार्ज लगता है। तो वैसे ही आप दे रहे हो भगवान विष्णु को, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं दे रहे हो, उनके प्रतिनिधि को दे रहे हो। तो प्रतिनिधि को दो, वह क्या करेगा? भगवान को अर्पण करेगा, और भगवान को अर्पण वो कर देगा। तो जो भगवान को अर्पण करता है उसको उसका फल मिलता है। तो आपको तो कुछ मिला नहीं, तो फल ट्रांसफर करने के लिए दक्षिणा दी जाती है। और वो दक्षिणा जो होता है वो भी जो वैष्णव होता है, जो असली वैष्णव है, वो अपने पास नहीं रखता है, वो भगवान को देता है। आपका ही पैसा है लेकिन उसका फल
उसको मिलता है। आपने उसको दे दिया और वो भगवान को देता है तो उसका फल उससे प्राप्त होता है। जी प्रभु, धन्यवाद। अरे बहुत लोग हैं, जल्दी करो जल्दी करो, मुझे भूख लग गया यार, खाया भी नहीं, मेरा 1:30 टाइम है खाने का। 3 प्रभु जी अगर ऑनलाइन माध्यम से डोनेशन करें तो फिर दक्षिणा यू फिगर आउट। हाँ जी, प्रभु जी आपने मैं कह रहा हूं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप लोग देख लो। प्रभु जी आपने एक अतिथि ऋण बताया था, वो समझा सकते हैं? क्या अतिथि ऋण, अतिथि ऋण मैंने बताया था? 5 ऋण बताए थे, ईश्वर ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण। नहीं, मैं ईश्वर ऋण, ऋषि ऋण, ऋषि साधु महात्माओं का, भक्तों का ऋण है। ओके, उसको दे भाई, वो खड़ा हो गया, तपस्या कर रहा है, दे दो। अच्छा तब आ जाओ। वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ ये मेरा काफी दिनों से क्वेश्चन है कि शुक्राचार्य जी अगर जानते हैं कि विष्णु से जो असुरों के गुरु जी थे, और क्यों हम वैष्णव होकर उनको महान मानते हैं या फिर रिस्पेक्ट देते हैं? देखो, शुक्राचार्य असुरों को गुरु थे, लेकिन थे वे भृगुवंशी। भृगु कोई अड़ी नरी नहीं है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान शिव के भाई हैं। वे अड़ी नरी हैं, उनके वंश वाले हैं। देखो, पढ़ाई तो पढ़ाई जाती है। जब टीचर होता है तो पहले अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टीचर थे, सबको तो रास्ता दिखाना पड़ेगा ना। तो असुरों को रास्ता दिखाने के लिए भृगु जो थे वो और उनके वंश वाले थे, वो परंपरा था, क्योंकि असुरों को शिक्षा दे। वैष्णव को शिक्षा देने के लिए या अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए, देवताओं को शिक्षा देने के लिए वो हैं बृहस्पति जी हैं, उनके गुरु हैं बृहस्पति जी, वशिष्ठ हैं, बृहस्पति हैं, अन्य लोग भी हैं। पृथ्वी लोक के लिए वशिष्ठ जी हैं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग गुरु हैं। मेन चीज़ शिक्षा देना। इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों में ऐसा कोई तारतम्य है, कोई भेद है। सब बताते हैं विष्णु को ही देना। शुक्राचार्य भी वही बताए थे, विष्णु को देना चाहिए, लेकिन तो असुर थे ना, असुर परिवार का था, तो असुर वही होता है जो धन दबा कर रखता है, विष्णु को देता नहीं है। तो वही सिखा रहे थे कि मत दो, शिक्षा वैसा ही दे रहे थे। ओके, आगे इधर कोई और प्रश्न है? हाँ, लास्ट। हरे कृष्ण गुरु। हाँ, आपने बताया था कि जो 2 नंबर से या गैम्बलिंग से पैसा कमाते हैं और उसके बाद दान में देते हैं तो उनका पैसा एकदम सही होता है। तो इस हिसाब से तो फिर बहुत ज़्यादा गलत काम करेंगे, वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो नहीं, यदि भगवान का सेवा कोई करता है तो प्यूरिफाइड होता है। यदि उसका धन सही तरीके से भगवान की सेवा में लगेगा तो प्यूरिफाइड होगा। प्यूरिफाइड तो होगा, पर वो अपना काम और ज़्यादा बढ़ाएगा ना, तो किसी से और ज़्यादा ऐंठेगा। नहीं, जब प्यूरिफाइड होगा तो गलत काम नहीं करेगा ना। जब उसका मन शुद्ध हो जाएगा तो वो काम छोड़ देगा। छोड़ नहीं देगा, सही तरीके से करेगा, गलत तरीके से नहीं करेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि दक्षिणा और धन ना, मैं हर साल जैसे कि मैं वहाँ पे डोनेट नहीं कर पाता, पर मैं क्या करता हूँ, जैसे कि आटा हो गया या फिर चावल का कट्टा हो गया, वो मैं दे देता हूँ प्रभु जी। वेरी गुड। तो धन में आता है या फिर वो दान में आता है प्रभु जी, वो मुझे आप बता सकते हैं? वो भी दान है, लेकिन धन ही है, धन ही है ना, पैसा लगा था उसमें, वो धन है। प्रभु जी वो सेवा में भी आता है। हाँ, ओके, उधर भाई, उधर दे दो। ओए भाई, उधर दे दो, चलो। हियर कोरने में। सरोज जी, मेरे को एक क्लैरिटी नहीं हो पाई थी एक्चुअली में कि दान और दक्षिणा में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। ऐसा पता है कि दान का मतलब है कि हम डायरेक्टली भगवान को वो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन यदि आप योग्य हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। हाँ जी, लेकिन हम डायरेक्टली भगवान को कैसे ऑफर कर सकते हैं? किसी वैष्णव के थ्रू ही हम ऑफर कर पाते हैं और वो दक्षिणा में आ गया। नहीं,
यदि आप 10,000 भगवान के लिए दे रहे हो तो उसके बाद में उस वैष्णव के लिए कुछ भी दे दो, 1 रुपया दो, 11 दो, 100 दो, जो भी दो दे सकते हो। तो प्रोसेस सेम है, लेकिन हमारी इंटेंशन क्या है कि हम वो 10,000 रुपए पहले भगवान को वो भगवान के लिए दे रहे हो, वो इनके लिए दे रहे हो। आज भी गृहस्थ लोग जब कभी भक्त लोग आते हैं कीर्तन करने के लिए किसी घर पर, तो वहाँ लोग दक्षिणा देते हैं। ये हमारी परंपरा है। लेकिन नहीं अभी ओके, जल्दी करो, एक लास्ट क्वेश्चन। तो एक बूंद समुद्र को क्या दान दे सकती है? वो तो एक अर्पण हुआ ना प्रभु जी। मतलब आपने कहा कि हमें जो दान देना चाहिए वो भगवान विष्णु जी को देना चाहिए, तो भगवान विष्णु तो स्वयं अपने आप में ही एक समुद्र के समान है और हमें एक बूंद मात्र, तो एक बूंद समुद्र को क्या दे सकते हैं प्रभु जी? वो दान कैसे कहलाएगा? वो तो समर्पण होगा ना। ये फिलॉसफी उन लोगों का है जो देना नहीं चाहते हैं। समुद्र जो है और कुछ नहीं, बूंदों का समूह है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से समुद्र होता है। बूंदों का समुद्र है, तो बड़ा बड़ा बूंद है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इनको माइक दे दो भाई, ये बहुत ताली बजा लिया है। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कीर्तन में जाते हैं तो लोग दान देते, मतलब हमें देते हैं, है ना? तो प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें उनसे मांगना चाहिए कि मतलब बिल्कुल मत, भिखारी मत बनो, बिल्कुल में पाप है, मांगना पाप है। लेकर के गुरु को अर्पण करो। यदि ब्रह्मचारी हो तो गुरु को अर्पण करो। और प्रभु जैसे मैंने कुछ कीर्तन खुद मांगते, मतलब पैसे वगैरह कहीं जाते हैं कीर्तन वगैरह में, और प्रोग्राम जो भी है वो, ये तो पापी लोग हैं, ये व्यापार कर रहे हैं, ये तो बेच रहे हैं कीर्तन को। थे भाई, लास्ट बेचारा अंदर वो सो नहीं पाएगा उसको। बस लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने जैसे बताया, तो जैसे सबसे बड़ा दान किस चीज का? तन, मन और धन। मानस देहा गेहा जे किछु मोर, अरा पीलू तुआ पदे नंद किशोर। तन मन धन। मन का दान कर दो ना, डेली जप करो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मन का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। यदि मन को दान में दे देगा तो जहाँ जाएगा मन वहाँ जाएगा तन, और वहीं जाएगा धन। ऑलराइट, धन्यवाद। हरे कृष्ण।